Acer Aspire 5 2022 का रिव्यू किया था अभी थोड़े दिन पहले, और भाई कमेंट सेक्शन कितना भरते हो भाई कि Acer Aspire 7 बताओ, 2050 लें 1650 लें, प्रोसेसर दोनों में सेम है, प्राइस भी लगभग सेम है, कर देते रिव्यू। एक्चुअली मेरे पास तभी आ गया था Aspire 5 के साथ साथ ही, और मैं नहीं चाहता था कि सेम टाइप का लैपटॉप एक साथ आ जाए तो थोड़ा बोरिंग हो जाए। उसके बीच में हमने लीजन लेके आए आपके लिए, और उसके साथ और भी प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है जो वीडियोस आप देखोगे। तो ये वाला जो हमारा लैपटॉप है ये भी 63,000 का ही है, हमारा Aspire 5 भी 63,000 का है, बट इसके अंदर 1650 है, उसके अंदर 2050 था। तो भी मैंने Aspire 7 वाली वीडियो एडिट कर रहा था, और Aspire 7 वर्सेस Aspire 5 मैंने इसके अंदर काफी इंफॉर्मेशन दी, बट वो मुझे लगा ना बहुत मिक्स ही होगी, मतलब कुछ शुरू में है, कुछ बीच में है, कुछ बाद में। तो मैं क्या करूंगा, Aspire 5 वर्सेस Aspire 7 2022 की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जस्ट इस वीडियो के बाद। मतलब जब ये वीडियो पब्लिश होगी तो नेक्स्ट वीडियो उसी की आएगी, और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो और वो वीडियो आ चुकी होगी तो डिस्क्रिप्शन या आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ब्राउन कलर का टिपिकल एसर का बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे हमारा एक चार्जर मिल जाता है 135 वॉट का, ऑब्वियसली एक पावर कॉर्ड मिल जाएगी, एंड आंडे की ट्रे में लिपटा हुआ हमारा लैपटॉप निकल जाएगा, वेरी सिमिलर टू Acer Aspire 5। और हाँ, ये तो रह गई पुस्तकें। इसके अंदर हमारे को Intel i5 1240p प्रोसेसर मिल जाता है, जो हमारा 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 4p कोर 80 कोर। GTX 1650 हमारे को मिलता है, और 1650 की ना वॉटेज हम Nvidia कंट्रोल पैनल में चेक नहीं कर सकते, तो मैं गेमिंग से बता पाऊंगा। गेमिंग में मैक्सिमम 40 वॉट तक चला गया था, तो मैं कहूंगा 40 वॉट वाला इसमें 1650 है, एंड 8GB रैम मिलती है DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, एंड मैक्सिमम 32GB तक अपग्रेड कर सकते हो। और इसके अंदर एक 66,000 में 16GB वेरिएंट आता है, जो 2022 में मैं कहूंगा वही वाला लेना। 8GB वाला लेके थोड़े सा आपको परफॉर्मेंस कम मिलेगी, डुअल चैनल में अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है ऑब्वियसली, एंड 512GB की SSD मिलती है Gen 3 वाली, रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने है, Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2। तो अब थोड़ा डिजाइन से शुरुआत कर लेते हैं। टॉप लिड हमारे को मेटल की मिल जाएगी, यहाँ पे Acer की ब्रांडिंग है, कुछ वैसे Aspire 5 वाला लुक है। और अगर टॉप लिड फ्लेक्स देखते हैं, कुछ ऐसा खास ज्यादा नहीं है, बिल्ड क्वालिटी के मामले में बढ़िया लैपटॉप, एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी हमारा कुछ ऐसा खास ज्यादा नहीं है, एंड इंटीरियर हमारे को यहाँ पे प्लास्टिक का मिल जाता है, और इंटीरियर भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल Aspire 5 वाला फील होगा। यहाँ पे हमारा कुछ फुल साइज का कीबोर्ड है, एंड सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड इसके अंदर हमारे को मिलता है, वो ही फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड है, एंड यहाँ पे हमारा फिंगरप्रिंट है। और फिंगरप्रिंट का थोड़ा सा अंदाजा दूं तो यहाँ पे जैसे मैंने टच किया और इंस्टेंटली हमारा लैपटॉप लॉगिन हो गया। एक बार और कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये मेरी स्क्रीन आ गई, और यहाँ पे एयर एग्जॉस्ट वेंट मिल जाता है। Aspire 5 वाली वीडियो में पूछा था कि इससे डिस्प्ले कुछ तो नहीं होगा, तो ऐसी वो एकदम बिल्कुल तगड़ी हवा नहीं फेंकता, है बहुत ही ठीक ठीक सी हवा फेंकता है, जिससे डिस्प्ले पे डेफिनेटली कोई ऐसी गर्माहट नहीं पहुंची जिससे कुछ प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में, मतलब मैं पर्सनली बता सकता हूँ टेस्ट करके। एंड पीछे से भी सेम हमारे को लुक मिल जाती है, वही खुला खुला माहौल है, एंड यहाँ पे डुअल फैन मॉड्यूल है, अगर आप देख पा रहे होंगे ढंग से। तो बताया था वही आपको कि थिन एंड लाइट से थोड़ा सा ऊपर एंड गेमिंग लैपटॉप से थोड़ा सा नीचे कुछ ऐसी Aspire सीरीज होती है हमारी, Aspire गेमिंग लैपटॉप सीरीज। और लेफ्ट साइड में हमारे को पावर इनपुट पोर्ट मिल जाता है, RJ45 लैन पोर्ट, HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है, USB 3.2 Gen 2 टाइप ए के 2 पोर्ट मिल जाते हैं, और एक थंडरबोल्ट 4 टाइप C पोर्ट मिलता है, जिससे हम डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हैं, बट iGPU से। थंडरबोल्ट 4 हमेशा से iGPU से चलेगा क्योंकि प्रोसेसर के साथ चलता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमारे को USB 3.2 Gen 2 टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, और एक हमारा हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो, और Kensington लॉक भी मिल जाएगा। एंड कमिंग ऑन टू द डिस्प्ले, वही सेम डिस्प्ले मिलती है 15.6 इंचेस की 1080p एंटी ग्लेयर IPS, जिसकी 45% NTSC है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, एंड यस 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी वही बेसिक डिस्प्ले आपको मिलेगी जो आप 60-70 हजार के लैपटॉप से एक्सपेक्ट करोगे। बेसिक कंटेंट कंज्यूम करना हो, मल्टीमीडिया म्यूजिक वगैरह के लिए, मूवीज देखनी हो, तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ज्यादा उम्मीद मत करना यहाँ कलर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर और कलर एक्यूरेसी पे काम करते हो तो ये वाला लैपटॉप आपके लिए नहीं है, थोड़ा आगे जाओ, पैसे ज्यादा खर्च हो, इतने रेट में इतना ही मिलेगा। स्पीकर वही बेसिक हैं, जैसे ठीक ठीक स्पीकर आपको मिलता है ना 60-70 हजार लैपटॉप में, तो वैसे स्पीकर आपको मिलेंगे, ना ज्यादा ही लाउड ना ज्यादा ही कम। अकेले बैठ के काम कर रहे हो, कुछ थोड़ा बहुत मूवी वगैरह देखनी हो, कुछ अपना पढ़ाई स्टडी वगैरह का बढ़िया अकेले बैठ के बढ़िया हो जाएगी। और ये इसका वेबकैम टेस्ट एंड माइक का टेस्ट, कुछ ऐसी क्वालिटी मिलेगी, और बढ़िया लाइटिंग में कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी। बाकी उससे आप अंदाजा लगा लो वॉइस कॉल में कैसा माइक एंड वीडियो कॉल्स में कैसी वीडियो क्वालिटी इस वेबकैम से मिलेगी आपको। यस, बैटरी पार्ट 50 वॉट आवर की बैटरी है, और वही मैंने 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ, बेसिक यूसेज जो मैं हमेशा करता हूं बैटरी सेवर मोड लगा के, उसके अंदर मेरे को 2.5 से 3 घंटे का बैकअप मिला। ये कहूंगा मैं Aspire 5 से थोड़ा सा बेटर बैकअप मिला, कैसे मिला वो मेरे को नहीं पता, बट मिल गया। तो बैटरी बैकअप 2.5 से 3 घंटे का एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि ठीक है, इसमें डेडिकेटेड GPU है वो है। बाकी यूसेज पे भी डिपेंड करता है आप कैसी यूसेज कर रहे हो, और ज्यादा भी निकाल सकते हो बैटरी बैकअप आप, वो डिपेंड करता है यूजर टू यूजर। अब बेंचमार्क की बात कर लें, Cinebench R23 स्कोर्स आपके सामने 9360 मल्टी कोर
एंड 1680 सिंगल कोर। और ये कुछ Geekbench 5 के स्कोर्स हैं, ये हमारा 3D Mark Time Spy का स्कोर है, और ये हमारा PC Mark 10 का स्कोर है, एंड क्रॉस मार्क के स्कोर्स आपके सामने है। ये कंपैरिजन करने के लिए आप वीडियो पॉज करके सब देख लेना दूसरे लैपटॉप से। तो यहाँ पे डे टू डे टास्क और प्रोडक्टिविटी के मामले में लाइक एडिटिंग आपको करनी हो 1080p एडिटिंग आराम से करा देगा, और बाकी आपको कोडिंग वगैरह करनी हो उसके लिए भी अच्छा है। कॉलेज जाने वाले हो, एक गेमिंग लैपटॉप के लिए घर वालों को नहीं बोल सकते, तो आप एस्पायर सीरीज के लिए डेफिनेटली बोल सकते हो, गेमिंग लगती नहीं है। बढ़िया है क्या ना, बताया आपको मैंने, बढ़िया गेम खेलोगे। बाकी वो आपको पता है 1240p कितना कैपेबल प्रोसेसर है, क्या क्या चीजें हो सकती है, मैंने एस्पायर 5 वाली वीडियो में बताया था। बात आती है गेमिंग की कि इसका 1650 इसके साथ पेयर होके कैसा दे रहा है, तो वही कुछ गेम्स टेस्ट किए हैं, पहले वो देखो फिर बात करते हैं कंक्लूजन की। तो पहला गेम यहाँ पे वैलोरेंट टेस्ट कर रहे हैं लो सेटिंग्स पे और 1080p पे टेस्ट हो रहा है, और लो सेटिंग्स पे 1080p पे हमारे को 100-115 FPS मिल रहा है। जितनी उम्मीद करनी चाहिए इस प्रोसेसर से उतनी है, क्योंकि ये CPU इंटेंसिव गेम है। बाकी हाँ सर्वर पे भी डिपेंड करता है, कभी-कभी 20-30 FPS ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो वैलोरेंट में वो आप समझ जाना। देन हमारा GTA 5 वेरी हाई और हाई वाला जो मिक्सचर होता है वो मैंने टेस्ट किया, उसके अंदर हमारे को यहाँ पे 60-70 FPS मिल रहे थे, कभी-कभी 50 से नीचे भी जा रहे थे। तो FPS कुछ इस तरीके से ही थे जितना हम एक 1650 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सेटिंग्स पे। उसके बाद Forza Horizon 5 लो प्रीसेट पे आप टेस्ट कर रहे हैं, और लो प्रीसेट पे हमारे को 60 एवरेज FPS मिल रहा है, मतलब 55-60 के आसपास, तो इतनी परफॉर्मेंस मिलती है हमारे को 1650 से। उसके बाद Far Cry 6 मैंने कहा टेस्ट कर लेते हैं, ये हम लो प्रीसेट पे टेस्ट कर रहे हैं, और जो हमारा Fidelity FX है वो मैंने रखा था ऑन, और यहाँ पे हमारे को 50-60 FPS मिल गए थे। कभी-कभी थोड़े गिर भी रहते हैं, वो सीन टू सीन वेरी करता है, मतलब 50-60 एवरेज आप मान सकते हो। देन Red Dead Redemption 2 फेवर परफॉर्मेंस वाला जो प्रीसेट है वो है हमारा, और हाई पे रख रखा हमने सारा कुछ, उसमें मिल रहा है हमारे को 40-45 FPS। बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने, जीपीयू आप देख सकते हो 40 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है वो काफी डिसेंट है। फिर यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर टेस्ट कर रहे हैं हम ओरिजिनल प्रीसेट पे, जो हमारा लो से ऊपर होता है हाई से नीचे, एंड उसके अंदर हमारे को 40-50 FPS है जो कि प्लेबल है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस लैपटॉप की मतलब काफी डिसेंट है, मैं कहूंगा अगर आप एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप कहोगे तो उसके हिसाब से ऐसी ही परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने वॉरजोन टेस्ट किया, लो नॉर्मल मीडियम टाइप की सेटिंग्स रखी थी, और उसके अंदर 40-50 FPS है जो डेफिनेटली प्लेबल नहीं है। आप सेटिंग्स और घटा के 60+ FPS ले सकते हो, बट वो ये 60 हर्ट्ज का पैनल है, तो इसमें ई स्पोर्ट्स क्या ही खेलोगे आप, तो आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना पड़ेगा। यही सेम चीज हमारी वैलोरेंट के लिए भी अप्लाई होती है, और मैं ये कहूंगा कि मतलब इतना भी खत्म नहीं है, बट वही है एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से थोड़ी सी परफॉर्मेंस सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, बट हाँ आप खेल सकते हो। ऑलराइट, ये था रिव्यू भाई Acer Aspire 7 का। बाकी मैंने बताया था अगर आप थिन एंड लाइट की तरफ जाओगे तो इंटीग्रेटेड जीपीयू मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से इतना कैपेबल नहीं होता काम करने के जितना एक डेडिकेटेड जीपीयू होता है। और इस प्राइस रेंज में हमने 1-2 लैपटॉप रिव्यू किए हैं, Asus Vivo बुक किया है, HP Pavilion 15S वगैरह किया है, बट वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाले हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस फिर वो सो ही होती है। तो मैं कहूंगा भाई डेडिकेटेड जीपीयू वाले लैपटॉप के लिए जाओ, आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, फिर चाहे गेमिंग हो फिर चाहे प्रोडक्टिविटी हो। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं, अगर आपका 60-65 हजार का बजट होगा तो आप इसके लिए जाओगे या नहीं जाओगे, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड यस 16GB रैम वाला फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना, और अगर 8GB भी मिले हैंड टू हैंड 16 में अपग्रेड करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही था रिव्यू Acer Aspire 7 का। कोई क्वेरी, कोई सवाल, कोई कुछ भी कमेंट सेक्शन में पूछना तो हम कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। एंड बस लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जो करना है वो करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।